Hello everyone, welcome back to my channel @Kevin for Study. As we have learned past perfect tense in the previous video, past perfect tense means the situation which happened in the past and finished in the past. Okay, now the situation which happened first in the past, there we use had plus verb की third form. For example, if I say I reached the station at 11 o'clock and the train left at 10 o'clock. So in this situation, the train left situation happened first in the past and then we reached after it. So this situation, train left, happened in the past first. So we use had plus verb की third form for this sentence. The train had left before we reached. बिफोर वी रीच में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया बिकॉज फॉर द फर्स्ट सिचुएशन वी यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फॉर द लास्ट सिचुएशन वी यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स सिंपल पास्ट. नाउ टुडे वी विल लर्न पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा था, रहे थे और इसके साथ हमारा समय दिया होता है, यानी कि इसमें ऑन गोइंग सिचुएशन, यानी कि कोई भी सिचुएशन कंटिन्यूइंग है, प्रोसेसिंग में चल रही है, पास्ट टेंस में ही स्टार्ट हो रही है और पास्ट टेंस में ही खत्म हो गई है. और वो कब खत्म होती है? अनटिल एन अनदर एक्शन हैपन, जब दूसरा एक्शन होता है या फिर टाइम दिया होता है कि वो इतने टाइम से इस काम को कर रहा था पास्ट टेंस में, वो पास्ट टेंस में ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, इसकी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हैड बीन का यूज होता है इट डिस्क्राइब एन एक्शन, ये उस एक्शन को बताता है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है. कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ पीरियड के लिए वो स्टार्ट कंटिन्यू रहता है. And ended before another past action or time. For example, they lived in Paris. एक सिचुएशन है जिसमें 5 साल तक वो पेरिस में रहते थे. They moved to Rome, और उसके बाद then they moved to Rome, उसके बाद वो रोम चले गए थे, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे. ठीक है, अब यहाँ पर दे लिव्ड इन पेरिस, पेरिस वो 5 साल तक रहे. देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है जिस लंबे टाइम तक वो पेरिस में रहे. देयर वी यूज हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस में कंटिन्यूटी की बात हो रही है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 years. वो 5 सालों से पेरिस में रह रहे थे. जो हमारी पहचान है वो हिंदी में यही है, रहते रहे थे, और वो भी समय के साथ. ठीक है, देन दे मूव टू रोम, उसके बाद वो रोम में चले गए. तो फिर बिफोर मूविंग टू रोम, यानी कि रोम में मूव करने से पहले, रोम जाने से पहले वो पेरिस में रहते थे. सो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर वी यूज हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम कब लगाएंगे? जब पास्ट टेंस में कोई सिचुएशन कंटिन्यू ऑन गोइंग चल रही है और वो पास्ट टाइम में ही कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए चली है, उसके बाद वो फिनिश हो गई पास्ट में ही. उसका प्रेजेंट या प्रेजेंट से जस्ट बिफोर नहीं होगी, क्योंकि अगर वो सिचुएशन प्रेजेंट से जस्ट बिफोर में फिनिश होगी देन वी पुट दिस सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा. यानी कि पास्ट टेंस से कोई सिचुएशन चलती आ रही है और वो प्रेजेंट के जस्ट बिफोर में फिनिश हुई है, तब हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं. लेकिन इसमें हमारा पीरियड ऑफ टाइम जो है वो पास्ट टेंस का ही होता है, वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं खत्म हो जाता है. सो नाउ लेट्स लर्न सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन ट्रांसलेट आवर सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. So now let's learn some of the examples. He had been working at the company for 2 years. वो 2 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा था. मतलब 2 सालों से एक लॉन्ग पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, और वो पास्ट टेंस से स्टार्ट हुआ है और पास्ट टेंस में ही खत्म हो गया. 2 सालों से कर रहा था. अब ये पास्ट टेंस में खत्म हुआ है कि नहीं ये पता चलेगा बिफोर ही गॉट प्रमोटेड. अनदर एक्शन होगा पास्ट में, तब उससे हमें पता चलेगा कि ये काम पास्ट टेंस में शुरू होकर पास्ट टेंस में ही खत्म हो गया. कब खत्म हुआ? बिफोर ही गॉट प्रमोटेड, जब उसका प्रमोशन हुआ. यानी कि पास्ट टेंस में प्रमोशन हुआ है, पास्ट टेंस में उसने 2 सालों तक काम किया हुआ है. सो देयर वी यूज हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा. अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? ही हैड नॉट बीन, हैड के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे. ही हैड नॉट बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 2 years बिफोर ही गॉट प्रमोटेड. ओके, नाउ नेक्स्ट
दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, जब तक बारिश शुरू नहीं हुई, यानी कि बारिश शुरू होने से पहले वो वहाँ पर नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, हमने जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर 2 years, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम हमेशा दिया हो, लेकिन इसमें अनदर एक्शन जो पास्ट में होगा वहाँ तक उसकी कंटिन्यूटी को शो किया जाएगा कि एक एक्शन स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट कंडीशन यानी कि फर्स्ट सिचुएशन ऑन गोइंग थी पास्ट में। सो इसलिए हम वहाँ पर हैड बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा हैड शी बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग, क्या वो बहुत देर तक पढ़ रही थी। बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले की सिचुएशन के लिए, ऑन गोइंग सिचुएशन के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम उसको हैड शी बीन इस तरीके से लिखेंगे। अगर हमें इसको नॉट में बनाना है यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हैड शी नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट ऐड करेंगे, हैड शी नॉट बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग बिफोर द एग्ज़ाम। So with this we have completed our past tense, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. हमने अपने past के 4 types को पढ़ लिया है। Now in the next video we will learn future tense. So we have learned all the types of a past tense. I will share a video of all the 4 types of a past tense in a single video. So please do like, share and subscribe my channel for more videos, and stay tuned with me. For that you have to subscribe my channel so that my upcoming video notification will come to you. Thank you. Bye bye.